नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए भीम मंत्र दिया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने क्या मंत्र दिए, सुनिए। एक जमाना था अनपढ़ होने की निशानी हुआ करती थी। युग कैसा बदल गया है, वही अंगूठा आपकी शक्ति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। यहां सारे नौजवान दिन में 2-2 घंटे अंगूठे पर लगे रहते होंगे, मोबाइल फोन लेकर के मैसेज लिखते होंगे। टेक्नोलॉजी ने अंगूठे को ताकतवर बना दिया है। इस भीम आधार के तहत मैं इस वेकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं। इसमें एक योजना है रेफरल, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजैक्शन करेगा, तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाए। आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी। वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई लड़ने के सिपाही है मेरे लिए, बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। डिजिटल इंडिया की दिशा में हम काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। उसका एक फर्क है डिजिधन, और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लगा था डिजिधन निजी धन। ये डिजिधन निजी धन ये गरीब की आवाज बनने वाला है। आजादी के 60 साल बाद भी इस देश का दलित वर्ग उस चीज के लिए लड़ रहा है जिससे निपटने के लिए संविधान में बाबा साहेब आंबेडकर ने अपनी पूरी कोशिश की थी। लेकिन उसी गांव में जहां उच्च वर्ग के लोगों के खिलाफ आंबेडकर ने अपनी मुहिम शुरू की थी, अभी भी दलितों को अपनी मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। 60 साल के संजीव पोड़ेकर महाड़ के चिंचवली गांव के एक दलित निवासी हैं। 10 साल पहले गांव के इस कुएं से सिर्फ उच्च जाति के लोग ही पानी ले सकते थे, लेकिन चिलचिलाती गर्मी में जब बाकी कुएं और तालाब सूख गए, तब एक आंदोलन कर गांव के दलितों ने इस कुएं से पानी लेना शुरू किया था। आज जो 10 साल हो गए, इसकी वजह से हमने इधर आंदोलन किया था और इधर से ब्रिज से पानी निकाला था। तभी गाँव वालों ने हमको कहा था कि अभी ये वीर तुमने लिया, खटला पुलिस में चेस सब वहाँ हुआ था, लेकिन पुलिस स्टेशन से वहाँ से क्लियर हुआ था कि ऐसा कोई भी कायदा अभी तक ऐसा बना नहीं कि तुम दलितों को रोक सको। लेकिन दलितों को रोकना एक कायदे गुना है। अगर ये गुना आपको एट्रॉसिटी से लेके जाएगा तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। इसके लिए गाँव कमेटी ने हमारा मीटिंग लिया और हमको कहा कि अभी ये जो वीर है वो तुम्हारे है, तुम ही उसको इस्तेमाल करो। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि हम ये इस्तेमाल करने के बाद यहाँ कोई सोने लोग यहाँ आते नहीं और इधर का पानी भी आज तक भी कोई लेता भी नहीं है। उस आंदोलन के बाद उच्च जाति के लोगों ने अपने लिए अलग कुआं खुदवा लिया। हालांकि पिछले कुछ सालों में इलाके में पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइंस डाले गए हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में इन पाइप से पानी आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसी वजह से यहाँ के लोगों को पानी के लिए इन कुओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस गाँव में अब भी अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग कुएं हैं। इसी गांव के एक दूसरे निवासी विज्ञान दलवी हैं तो उच्च जाति के, लेकिन जाति के आधार पर ये गांव अब भी इतना बटा हुआ है कि सिर्फ दलितों का समर्थन करने की वजह से गांव के लोगों ने इनका बहिष्कार किया हुआ है। इनकी बेटी की सगाई में गांव के लोग नहीं आए। मेरा लड़की की शादी थी, वो लोगों ने साखरपुड़ा की अरेंजमेंट के टाइम वो लोगों ने जो बहिष्कार निर्माण किया गाँव में, वो बहुत
आदमी लोग आए नहीं, आने के लिए वो लोगों ने बहुत जाने का नहीं, वो खुद ऐसा प्रोसीजर किया उसने। क्यों किया लेकिन आपने ऐसा क्या किया था? वो बुद्धवाड़ी के लिए पानी के वजह से मैं जो जिला परिषद का पानी आया था, जब भी मेरे मीटिंग हो गई थी, जब भी वो लोग बोलते थे कि पानी नहीं देने का, तो मैं उसके लिए रिक्वेस्ट किया कि वो पानी देना चाहिए, कि झड़पी जिला परिषद का पानी है तो उनको भी देना चाहिए, वो प्रोसीजर करना चाहिए। इतने भेदभाव के बावजूद गांव में और लोग खुलकर बात करने के लिए सामने नहीं आए। हर देहात में दलितों के घर उंगलियां गिनने तक होते हैं, मतलब 2-4 घरे होते, और अपोजिट वाला जो समाज है, जो मराठा है या हिंदुओं की संख्या, वो कितने गुना तक ज़्यादा होती है। और उसके कारण अगर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, दलितों का ऐसा एक जहन में बात बैठी है कि अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो हमको रहना यही देहात में रहना है, और ना जाने अगर ऐसा हो गया तो ये सब हमारे विरोध में जाएंगे या हमारा कुछ भी हो सकता है। इस खौफ की वजह से वो लोग आवाज़ नहीं उठाते, या तो उनकी आवाज़ दब जाती है देहात में। आज से 90 साल पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दलितों को सार्वजनिक जगह पे पानी पीने का और पानी भरने का अधिकार मिले, इसको लेके महाड़ के इसी तालाब पे जो है वो संघर्ष किया था। इस पूरी घटना को आज 90 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी महाड़ के अगल बगल के इलाकों से जो दलित रहते हैं वो आज भी ये शिकायत करते हैं कि सवर्ण लोग उन्हें सार्वजनिक जगह पे पानी भरने नहीं देते। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज़ादी के 60 साल पूरे हो चुके हैं, क्या भारत और भारत में रहने वाले लोग दलित विषय पे अपना रवैया जो है वो बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक अपना नज़रिया नहीं बदलता तब तक दलित जो है वो अपने अधिकारों से ऐसे ही वंचित रहेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत भट्ट के साथ मयूरेश गणपत्ते, महाड़, आज तक। मुंबई पुलिस साइबर सेल और एंटी टेररिज्म स्क्वाड माहिम के रहने वाले एक 20 साल के लड़के को ढूंढ रहे हैं जो पिछले 1 महीने से गायब है। दरअसल ये लड़का घर के पास ही के एक साइबर कैफे में अपना दिन का काफी वक्त गुजारता था। इसी वजह से सभी को शक है कहीं वो असामाजिक तत्वों से जाकर जुड़ न गया। परिवार का मानना है हो सकता है अशरफ ISIS से जुड़ गया। 12वीं क्लास में पढ़ने वाले अशरफ सैयद के परिवार वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। बस मेरे एक ही मैसेज रहेंगे, जल्द से जल्द वो आ जाए, कैसा भी करके, कुछ भी करके वो आ जाए हमारे पास, बस। दरअसल 20 साल के अशरफ की 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च को शुरू होनी थी, लेकिन 27 तारीख की रात को 9:30 बजे ये बोलकर निकला घर से कि वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा, लेकिन 18 दिनों के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं है। परिवार का शक है कि कहीं वो बाकी नौजवानों की तरह ISIS से तो नहीं जुड़ गया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परिवार ने साफ कह दिया है कि वो अशरफ को वापस देखना नहीं चाहते। ना अगर गलत जगह पे जाना चाहता तो हम लोग उसको अपनाने से तो दूर रहा, देखना भी सही नहीं समझेंगे हम लोग तो उस चीज के लिए। महाराष्ट्र ATS की माने तो अशरफ 1-2 बार पहले भी घर से गायब हो चुका है। फिलहाल उसके दोस्त जो एक साइबर कैफे चलाता है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि पूरी कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द अशरफ को घर पे वापस लाने की। सौरभ बख्तर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज।